हेलो दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस वक्त की बड़ी खबर, बांद्रा पूर्व से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार महमूद देशमुख की जल सभा में उमड़ा लोगों का सैलाब। इनका निशान चिन्ह है डायमंड और संत ज्ञानेश्वर नगर की जनता बड़ी उत्सुकता से महमूद देशमुख को सुनती रही। महमूद देशमुख ने राइवल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं पर जम के बरसे। गरीब जनता ने सालों से ये उम्मीद लगाई थी कि उनके घरों को रीडेवलपमेंट किया जाएगा और ज्ञानेश्वर नगर, भारत नगर के झोपड़ी वासियों को उसी जगह पर एसआरए द्वारा बिल्डिंग बना के फ्लैट मुहैया होंगे। लेकिन रीडेवलपमेंट तो हुआ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिले, जिस वजह से यहाँ की जनता बेहद नाराज है। महमूद देशमुख ने जनता से अपील की कि कोई पॉलिटिशियन अगर उनसे वोट मांगने आए तो उससे जनता ये सवाल पूछे कि किस आधार पर आपको वोट दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्कीम बनाई है स्लम वासियों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले निवासियों के लिए, जिसमें उनकी ज़मीन को अच्छे तरीके से यूज़ करके और साथ ही फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि एफएसआई या फ्लोर एरिया रेशियो FAR रियल एस्टेट और निर्माण से जुड़ी एक अहम अवधारणा है। ये किसी ज़मीन पर बनाए जा सकने वाले निर्माण की अधिकतम सीमा तय करता है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स की गणना किसी इमारत के कुल फ्लोर एरिया को ज़मीन के कुल क्षेत्रफल से भाग देकर की जाती है और ये स्लम वासियों को फ्री में फ्लैट मिलने ही चाहिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम कहती है। एसआरए को स्थापित ही इसलिए किया गया है कि झोपड़वासियों को वो बिल्डिंग बनाकर देने का काम करे और उन सभी क्षेत्रों को जो BMC के एरियाज में आते हैं। एसआरए की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि झोपड़वासियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस दे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उन झोपड़वासियों पर एक्शन भी ले जो बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बनाने के काम में रुकावट डालते हैं। ये सारी जानकारी sra.government.in के वेबसाइट पर दी गई है। यहाँ की जनता को इन सब बातों से वंचित रखा गया। महमूद देशमुख ने अपनी जनसभा में कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता इन स्लम वालों को एसआरए द्वारा फ्लैट्स बना के देंगे। यहाँ के स्लम्स हजारों की संख्या में हैं। महमूद देशमुख ने गर्ल्स हाई स्कूल्स और गर्ल्स सेफ्टी की बात कही। देशमुख का मानना है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल्स खेरवाड़ी के गर्ल्स के लिए वो बनाएंगे। इनका विजन स्कूल्स को लेकर भी काफ़ी बड़ा है। देशमुख का मानना है कि आरामदायक स्थान यानी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के लिए उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन और तापमान होना चाहिए। पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं, स्कूलों में छात्रों के लिए सामग्री और अनुसंधान तक पहुंचने के लिए पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और हाथों से सीखने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम, स्कूलों को छात्रों को संलग्न करने के लिए इंटरैक्टिव तकनीक का उपयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकी अवसंरचना, स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई और कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए। खेल सुविधाएं, स्कूलों में खेल के मैदान, कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुरक्षित और सुविधाजनक इंडोर और आउटडोर सुविधाएं होनी चाहिए। चिकित्सा कक्ष, स्कूलों में बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक चिकित्सा यानी मेडिकल रूम कक्ष या क्लिनिक होना चाहिए। कैफेटेरिया, स्कूलों में पौष्टिक भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए एक सुविधा कैफेटेरिया या भोजन क्षेत्र होना चाहिए। रचनात्मकता कक्ष, स्कूलों में छात्रों के लिए अपनी रचनात्मकता का पता लगाने के लिए स्थान होना चाहिए। गेम रूम, स्कूलों में छात्रों के लिए गेम खेलने के लिए जगह होनी चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी, छात्रों के लिए सामग्री और अनुसंधान तक पहुंचने के लिए स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। और इसके अलावा 14 विजन है जो महमूद देशमुख ने जनता के सामने रखे। जनता ने भी अपने मांगों को लेकर महमूद देशमुख पर अपना भरोसा रखा है। जनता कहती भी नजर आई कि उनके पक्के घरों का काम वो होते हुए देखना चाहती है। आने वाले 5 सालों में उन्हें डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स चाहिए, ना कि नेता की जुमले। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में
जनता किस तरीके से, खास तौर पर खेरवाड़ी की जनता महमूद देशमुख के चुनाव चिन्ह डायमंड को किस तरीके से सहयोग करती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट भारत नगर में उपस्थित है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की गरीब जनता के लिए महमूद देशमुख ने अपने 16 विजन को इनके सामने प्रेजेंट किया। अभी जस्ट आप देख सकते हो स्टेज पर कि महमूद देशमुख की जनता के साथ संबोधन कर रहे थे। अपने 16 विजन को लेकर सबसे बड़ी प्राथमिकता इन्होंने SRA फ्लैट को लेकर दी है। यहाँ की जनता काफ़ी खुश है इनके वर्क को लेकर। एक्चुअली अभी हम महमूद देशमुख से बात करेंगे। देशमुख जी, अभी हमने देखा कि ज्ञानेश्वर नगर में आपने रैली की, पब्लिक से आपने संबोधन किया। यहाँ की पब्लिक बहुत ही उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ आपको सुन रही थी। आपने अपना 16 पॉइंट्स का विजन भी प्लान किया है यहाँ की जनता के लिए। दर्शकों को प्लीज़ बताइए, अगर ये हीरा डायमंड को चूज करके लाते हैं तो उनको किस तरीके की एबिलिटीज आप देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे भी आपने सवाल किया कि यहाँ पे आपने मीटिंग किया और आप सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे, तो महाराष्ट्र नगर और संत ज्ञानेश्वर नगर का सबसे बड़ा मसला ये है, खास तौर पे ज्ञानेश्वर नगर का मसला ये है कि पिछले 6-8 महीने से लोग यहाँ परेशान हैं कि यहाँ पे हमारा डेवलपर कौन है, यहाँ पे डेवलपर कौन है, बिल्डर कौन है, ये वो लोग नहीं जानते। नाम सबने सुना है कि भाई शिव इंफ्रा LLP, रिवर वॉक LLP बोल के कंपनी का है, लेकिन यहाँ पे कोई जनता उनसे मिल नहीं पाई है। और जबरदस्ती, जबकि यहाँ अपॉइंटमेंट किया ऐसा दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कानून ऐसा बोलता है, SRA का जो नियम है वो सेक्शन 144 के तहत AR के सामने असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है कोऑपरेटिव, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके सामने अपॉइंटमेंट होता है किसी भी डेवलपर का। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ और जबरन यहाँ पे पिछले 3-4 महीना पहले जबरन मतलब यहाँ पे सर्वे किया जा रहा था, लोग विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद मतलब यहाँ पे सर्वे किया जा रहा था, सर्वे रोका नहीं गया। क्यों? उसकी वजह है लोग यही चाहते थे, लोगों का, देखिए डेवलपमेंट को विरोध नहीं है लोगों का, आप समझिए, लोगों का विरोध डेवलपमेंट को नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपर कौन है, वो क्या कैसे घर बनाएगा, हमको कहाँ घर देगा, ये लोग जानना चाहते हैं। लेकिन किसी ने उनके सामने इस बात का खुलासा नहीं किया, इसके लिए लोग काफी परेशान थे। कुछ महीना पहले मैंने यहाँ पे शुरुआत मैंने की थी, मैंने और यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, उन लोग सोसाइटी वाले लोग मेरे साथ में थे, उनको लेकर हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था सोसाइटी का, इस डेवलपमेंट का, सर्वे का विरोध किया था। लेकिन बाद में एक चीज मैंने देखा, इसमें सियासत आ गई। उस वक्त मैंने कोई सियासत की बात नहीं की थी, मैं सिर्फ एवं सिर्फ मानवता के नाते मैं यहाँ के लोगों की मदद के लिए उतरा था। उस वक्त तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा भी नहीं था, मैं सिर्फ मानवता के नाते वहाँ पे उतरा था, लोगों की मदद करने के लिए। बाद में लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ पे चुना हुआ प्रतिनिधि जो था, यहाँ का जो विधायक कहलाता था अपने आप को, वो थोड़ी दिन के लिए तो उतरा विरोध करने के लिए। बाद में एक दिन ऐसा, 2 दिन के बाद, एक मतलब आज विरोध कर रहा है और 2 दिन के बाद में यहाँ पे शिवसेना का नेता और वो चुना हुआ विधायक यहाँ पे दोनों एक हार के अंदर बिल्डर के साथ में नजर आते हैं। उसके फोटो भी मेरे पास किसी ने भेजे। फिर यहाँ के लोग परेशान हो गए, अरे भाई जिसके पीछे पास हम गए एक उम्मीद से ये हमारी लड़ाई लड़ेगा, वो तो मतलब एक हो गए, ये तो सब मतलब बिल्डर से मिल गए। फिर मेरे पास लोग आए, फिर और ऐसे अलग अलग पार्टियों के पास लोग यहाँ पे गए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ पे लोगों की मतलब कैंडिडेट बन के उतरे हैं, जो अलग अलग पार्टी के, वो शिवसेना हो, कांग्रेस के नाम पे, महाविकास आघाड़ी के नाम पे या महायुति के नाम पे जो उम्मीदवार उतरे हैं, वो कोई भी ज्ञानेश्वर नगर की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया था। उस वक्त यहाँ की आवाम रास्ते पे उतर रही थी, आवाम परेशान थी क्योंकि उनके घर का मसला था। उस वक्त हमने लड़ाई लड़ने की कोशिश की और मेरा ये वादा है, जैसे अभी आपने ये सवाल किया, अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या होगा, मैं ये वादा करता हूँ ज्ञानेश्वर नगर को उजड़ने नहीं दूंगा। अगर यहाँ की आवाम अगर मुझे साथ देती है और मुझे अगर विधानसभा में चुन के देती है तो मैं ये दावा करता हूँ यहाँ पे ये जो भी है जो डेवलपर यहाँ पे DB रियल्टी और मतलब RC ग्रुप के नाम पे यहाँ पे आया हुआ है, मैं यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा। लोगों का काम होगा लेकिन लोगों को भरोसे में लेके और लोगों को यही बताया जाएगा, ये मैं लड़ाई लड़ूंगा मैं आपको। सर जैसे यूपी में योगीनाथ जी ने कहा है कटेंगे तो बटेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? विधानसभा चुनाव
महाराष्ट्र में काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है और तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है। इस विषय को लेकर क्या बोलोगे? देखिए ऐसा है, ये योगी रोगी मैं नहीं जानता, ये महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू और फुले बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। एक बात सुनिए, यहाँ पे ये बांटना और काटना यहाँ पे कोई मायना नहीं रखता। यहाँ पे सिर्फ हम इतना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित हम सब मिल के रहते हैं। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये भूमि है जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। हम सब संविधान पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे योगी जैसे रोगी का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। वो जंगल राज वो यूपी में चला सकते हैं, इस महाराष्ट्र में ये चलने नहीं देंगे। महमूद देशमुख एक आजाद इंसान है, आजाद उम्मीदवार है, ये आवाज उठाएगा। और उसके जो यहाँ पे कुछ पालतू लोग हैं, सुना होगा आपने, एक नीतीश राणे नाम का एक जोकर है, एक दूसरा राज ठाकरे नाम का जोकर है। ये परसों भी इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे भोंगे उतारे जाएंगे, भोंगे उतारने का हिम्मत होगी मैं ये वादा करता हूँ, अगर मैं विधानसभा में गया तो मैं इनके ये आवाज चलने नहीं दूंगा। 15 विधानसभा में तो मैं ये वादा करता हूँ कि इनकी ये हरकत मतलब कहीं कामयाब नहीं होने दूंगा। मोदी जी ने विकास बढ़ाने की बात की थी और सबके अकाउंट में 15-15 लाख लाने की बात की थी, लेकिन लाडली बहन योजना को लेके सिर्फ 1500 रुपये अकाउंट में आए। मोदी जी ने हर किसी को मुंगेरी लाल के ऐसे सपने दिखाए। सर, अगर आपकी पार्टी जीत के आएगी तो किस तरह जनता को आप कोऑपरेट करोगे? देखिए ऐसा है कि अभी आप खुद ही कहती है कि वो मोदी जी ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे, तो अब इसके आगे आप समझ सकते हैं कि मोदी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। विकास की बात तो किया उन्होंने, लेकिन विनाश के सिवा कुछ नहीं हुआ। मैं यही कहता हूं कि आज अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं ना, देखिए जैसे अब एक वो विनोद घोसाळकर के बेटे का लाइव मर्डर किया जाता है, भाईखला में एक मतलब राष्ट्रवादी के पदाधिकारी का लाइव मर्डर हो जाता है। यहाँ पे ये मतलब जो एक्स MLA उनका मर्डर होता है ना। एक छोटी बदलापुर में छोटी सी बच्ची स्कूल की, उसके साथ में अत्याचार होता है और उसको वो किसका कॉलेज था, किसका स्कूल था, भारतीय जनता पार्टी के और RSS के एक नेता का स्कूल था। तो वो केस को दबाने के लिए उसको भी मतलब शूट आउट किया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये अपने एक गुनाहों पे पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये महायुति की सरकार जो है ये अब जाने वाली है और आने वाले कल में ये मैं कहता हूँ कि भाई महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। यहाँ पे जो भी सरकार बनेगी वो छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू और फुले अम्बेडकर जी को मानने वाली सरकार बनेगी। ये मैं इतना वादे से कहता हूँ। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, मान लेना आप। धन्यवाद सर। तुम्ही अपक्ष म्हणून हिरा या चिन्हावर लढताय, जर तुम्ही उमेदवारीमधून आमदार म्हणून निवडून आलात तर महिलांसाठी येणाऱ्या नव्या पिढीसाठी काय करा? असं आहे, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो। मी या ठिकाणी म्हणजे अपक्ष उमेदवार म्हणून आहे वांद्रे विधानसभेमधून। त्याचं कारण असं आहे की आमचं वांद्रे पूर्व विधानसभा जी आहे प्रत्येक वेळेला गेल्या 5 वर्षामध्ये पण बाहेरून वांद्रे पश्चिम मधून इथे उमेदवार लादला गेलेला काँग्रेस पक्षातर्फे आणि आज शिवसेनेतर्फे इथे शिवसेनेमध्ये स्थानिक चांगले उमेदवार म्हणजे होऊ शकतात, चांगली लोक आहेत सेनेमध्ये, पण इथे चांगले पदाधिकारी आहेत, चांगले कार्यकर्ते आहेत, त्यांना डावलून एक म्हणजे पारल्याहून या ठिकाणी त्यांच्या डोक्यावर एक उमेदवार लादला जातो। याचाच अर्थ असा होतो की हे या ठिकाणी जे शिवसेनेची जी संघटना आहे ती कुठेतरी कमकुवत आहे किंवा ते त्या म्हणजे त्यांची ती पातळी नाही आहे उमेदवार होण्याची, असाच अर्थ निघतो। तर म्हणून कसं आहे, हे जे उमेदवार आलेले आहेत दोन्ही बाहेरचे आहेत, काँग्रेस में के बाद में दोन्ही बाहेरचे आहेत। म्हणजे सेनेचा उमेदवार पण महाविकास आघाडीचा उमेदवार पण बाहेरून आलेला आहे आणि महायुतीचा उमेदवार जो आहे तो पण म्हणजे अजित पवार नावाला अजित पवार गटाचा आहे, पण तो भारतीय जनता पक्षाचा आहे ना, तो देखील वांद्रे पश्चिम मधून आलाय। त्याच्यासाठी म्हणजे हे आमचं घर आहे, वांद्रे पूर्व हे माझं गाव आहे, माझं घर आहे। माझ्या घरावर माझ्या घराचा निर्णय, माझ्या गावाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार इथे आमचा आहे, आमचा स्थानिक लोकांचा आहे। ही स्थानिक जनता त्याचा निर्णय घेईल, बाहेरच्या लोकांना त्याचा अधिकार नाहीये। आमच्या घराचा विकास आम्ही करू शकतो का बाहेरचा माणूस करू शकतो? मला सांगा ना, त्यांना विचारा, तुम्ही तुमच्या चॅनल माध्यमातून त्यांना विचारा की वांद्रे पूर्व मतदारसंघाबद्दल या उमेदवारांना, ते वरुण सरदेसाई असेल किंवा जिशान सिद्दीकी असेल, यांना काय माहिती आहे, किती माहिती आहे? इतके प्रश्न त्यांना माहीत आहेत का? त्यांनी किती प्रश्न सोडू शकतात ते? तर मला त्यासाठी जर हे म्हणूनच मी या ठिकाणी एक अपक्ष उमेदवार म्हणून आलोय, मी स्थानिक, आणि जर मला ही संधी मिळाली, कारण मी इथले सगळे प्रश्न मला तोंडपाठ आहेत। हे प्रश्न महाराष्ट्र नगरचा असो, नंतर ज्ञानेश्वर नगरचा असो, भारत नगरचा असो,
किंवा तिकडे मराठा कॉलनीच्या बाजूला हनुमान टेकडी वगैरे हुसेन टेकडी आहे, तो भाग जो आहे तिथे संरक्षण मंत्रालय डिफेन्सची जमीन आहे, तैरामपाडा तिकडे आहे रेल्वेची जमीन, 3 मंगला झोपडपट्टी ही रेल्वेची जमीन आहे. म्हणजे झोपडपट्टी 70% झोपडपट्टी या विधानसभेमध्ये, पण आतापर्यंत कुणी त्यांच्याबद्दल विचार केलेला नाहीये. तर कुठेतरी म्हणजे याचा विचार झाला पाहिजे म्हणून मी इथला स्थानिक उमेदवार. ये थे हमारे साथ महमूद देशमुख जी. इस समय महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल काफी गर्म हो चुका है. आप देख सकते हैं खास तौर पर शेरवाड़ी की जनता, ज्ञानेश्वर नगर की जनता के 4 अहम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा. पब्लिक के सामने SRA के घरों को लेकर अपने मुद्दों को रखा. गर्ल्स हाई स्कूल बनाने के ऊपर उन्होंने प्राथमिकता दी. और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज पूरे देश में सबसे इम्पोर्टेंट समस्या चलती है वो है युवाओं के रोजगार के ऊपर. और उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ के गरीब वासियों को इसी जगह पर स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इन्फ्लुएंस करने के बाद यहाँ पर बिल्डिंग बने और उन्हें बिल्डिंग में बसाया जाए. ये महमूद देशमुख की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम मिलेंगे आपसे फिर से एक बार. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार.